मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? तो गाइस सुबह सुबह का टाइम हो गया है। ये देखिए अभी हमारे बच्चे सो गए और यहाँ पे भी दोनों सो रहे हैं। मैंने लाइट इसलिए जला दी ताकि जग जाए। और अभी देखिए 6 बज गए, सुबह के 6 बजे। मैं 5:30 बजे उठ गई, झाड़ू वाड़ू लग गई है और मैं नीले बना रही हूँ चाय। तो गाइस यहाँ पे बस मैं उठ के आ गई थी। तो फिर मुझे आज बनाना था बैंगन का भरता। बहुत टाइम से नहीं बनाया था और पता है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, घर में और कोई नहीं खाता है। पर इन सब की वजह से ना फिर मुझे भी कैंसिल करना पड़ता है। फिर आज सोचा चलो बनाते हैं। और यहाँ सुबह सुबह नाश्ते में सिर्फ मैंने 2 पपड़ी ली है नमकीन वाली, क्योंकि कहते हैं ना खाली चाय नहीं पीते। तो भाई मैं तो पीती नहीं हूँ खाली चाय। अगर जैसे कि घर में नमकीन बिस्किट, जैसे मुझे सुबह सुबह नमकीन बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बादाम काजू या ऐसी चीज़, मतलब मुझे छोटा मोटा कुछ लेना है, सबको ही लेना चाहिए। खाली चाय तो कोई किसी को नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे फिर चाय वाय बनाने के बाद गाइस मैं आ गई आटा करने। और अब हमने 2-4 दिन ना दही खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, क्योंकि ना जैसे मौसम चेंज होने लगा है ना, तो फिर हम लोग जैसे दही वगैरह खाते हैं ना तो खांसी वासी हो जाती है, तो झिलता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ बैंगन के भरते बनाने की तैयारी। तो इस बार ना बैंगन का भरता बनाने के लिए मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही। मैंने सिर्फ कद्दूकस से ही प्याज और टमाटर को कद्दूकस किया, मिक्सी नहीं किया। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो उसके बाद मैंने बैंगन के भरते को छील कर इसमें डाल दिया। और अब थोड़ा सा इससे मैशर से मैं अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सा पतला पतला हो जाए। और ग्रेवी जितनी पतली रहती है ना फिर उतना मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा थिक हो ना, अच्छी हो ना, पतली हो ना, ज़्यादा गाढ़ी हो, मीडियम साइज़ की हो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे गाइस लाडो उठ के आ गई थी। तो देखिए अब बस ठंड होने लगी तो मैंने उसको कैप पहना दी ना। उसको एकदम ये रहता है ना कि वो जैसे उठ के आए ना तो उसको मम्मा गोदी में ले, तो लेकिन सबसे पहले ना अनमोल जाता है उसको लेने। और यही सुबह सुबह का टाइम था। और इस दिन ना मेरे बेटे का बर्थडे भी था। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अन्नू बच्चों के कपड़े निकाल दो, तुम रोज़ कल आजकल करती हो। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं डांस क्यों कर रही थी। यहाँ पे शायद कोई खड़ा था, हस्बैंड होंगे या बच्चे होंगे, और कौन होगा। तो कहते हैं ना, देखो हमेशा ना लाइफ में खुश रहना चाहिए। और दिल में जो खुशी होती है ना, मेरी लाइफ में भगवान की कृपा से ही कहूँगी। अभी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मुझे सोचना पड़े या दुखी रहना पड़े। मतलब सब कुछ अच्छा है, सब भगवान की कृपा से ही है। तो यहाँ मैं बच्चों के वूलन कपड़े निकाल रही हूँ। पता है इतने सारे बैग हो जाते हैं। मैं हमेशा जो भी चीज़ रखती हूँ ना बैग में पैक करके रखती हूँ, धो के प्रेस करके। सभी लोग रखते होंगे, लेकिन मेरा जो तरीका है ना वो सब लोग कहते हैं कि भगवान, बैग के अंदर भी, पिन्नी में भी और उसमें भी। तो मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको लगा लिया है कपड़ों को। अब मैं निकालूंगी। पता है सोचने में समझ नहीं आता कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, मिलते ही नहीं है। तो यहाँ ना इतने काम हो जाते हैं मेरे पे, इतने काम हो जाते हैं गाइस कि मैं भूल ही गई हूँ कि आराम क्या होता है, सुकून किसको कहते हैं। मतलब पूरे दिन काम ही काम, काम ही काम। और पता है आप जितने अपने आप को व्यस्त रखते हो ना, उतनी ही आपके माइंड में जो नेगेटिविटी होती है वो कभी नहीं आती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो इतनी बिजी है कि मुझे फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। फालतू चीज़ें, मतलब कि उसकी बुराई करना, उसमें ताक झाक करना, वो करना ये करना, नहीं यार मेरे से नहीं होता ना, मुझे ऐसा सोचा जाता। तो यहाँ पे ये टेडी देख के ना, ये टेडी सबसे पहली बार मेरे भाई ने मेरे अनमोल को दिया था। ये तब से है, यानी अब लगा लीजिए 7-8 साल से ये टेडी है। तो कहते हैं ना, अब भाई मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है और उसकी हर चीज़ भी मुझे बहुत प्यारी रहती है। तो मैंने उसकी एक साड़ी है जो सबसे पहले उसकी जॉब लगी थी, उसने उस टाइम मुझे दिलाई थी जब उसकी शादी भी नहीं हुई। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था और फिर ना बीच में कंटिन्यू नहीं रख पाई। हैं तो देखो इन बच्चों की वजह से हैं हो रहा है इनका। हैं ये देखो, हैं। तो अभी शाम हो गई शाम के 5 बज रहे। तो अभी जस्ट मैंने कपड़ों पे प्रेस की है और बस इनको लगा देते हैं और फिर खाना बनाएंगे। खांसी आ रही है, सॉरी। दीप। तो यहाँ गाइस हमारी पूजा हो गई है। और यहाँ पे जो हम लाए थे ना
दिवाली पे जो लाए थे वो ना मैंने लक्ष्मी गणेश इधर रख दिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे थे मंदिर में। तो कहते हैं कि मतलब एक जैसे ना 2 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था ऐसे कहीं देने का मंदिर में, तो फिर मैंने ना इधर स्थापित कर दिए, है ना। और यहाँ पे ना मैं आराध्या को चलाने की पकड़ने की कोशिश करती हूँ। एक दिन ये धड़ाम सी ना गिर गई थी। हटो, 3-4 कदम इससे बढ़ाए भी थे, रखे भी थे 3-4 कदम, है ना। और इस कत्ते से यहाँ पे ना सिर फुटा, तो उस दिन से ये डर। तो अनमोल जा रहा है स्कूल, तो उसका बर्थडे था। तो फिर ना इसके स्कूल में क्या होता है कि जैसे किसी का बर्थडे होता है ना, तो उसको अलाउड होता है कि वो अच्छे मतलब घर की यूनिफॉर्म वगैरह कोई भी न्यू ड्रेस पहन के आ जा सकता है। तो अनमोल तो हमारा वैसे भी इन चीज़ों में सबसे नंबर 1 रहता है। तो उसने कहा मम्मा मुझे भी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं, बच्चों का मन है। और बर्थडे वाले दिन तो खैर वैसे भी बच्चों की ना ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, वो भी ख्वाहिश जो जायज़ हो। तो यहाँ उसका मन भी हुआ कि मम्मी आज मुझे पूड़ी ले जानी है। तो फिर मैंने ना जैसे पनीर की सब्ज़ी और रायता ये सब बना रखा था। तो फिर मैंने उसको सोचा चलो पूड़ी बना दे। और यहाँ देखिए बच्चों को लेके काम करना इतना मुश्किल होता है। आरू इतना रो रही थी क्योंकि अनमोल स्कूल जा चुका था, और थोड़ी सी पूड़ियाँ मुझे और सेकनी थी क्योंकि दीदी भी आने वाली थी आज। तो फिर मैंने सोचा कि ये रो रही थी तो मैंने इसको किचन में ही खड़ा कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी ननद आ गई हैं, तो हम उनके लिए साड़ी लेके आए थे। तो बस दिखा रहे थे, तो दीदी को ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। तो दीदी को नहीं पता था कि ये कपड़ा कौन सा है। तो कह रही थी मैं इसी कपड़े बारे में सोच रही थी, भाभी तो इसी कपड़े में ले आई हैं। तो मैं तो मेरे दिल की बात पता चल जाती है। उनका अच्छा चलो तुम्हें पसंद आई। तो गाइज़ यहाँ पे हो रही है बर्थडे बॉय की बर्थडे की तैयारी। तो बस बहुत अच्छा बर्थडे बन गया था। मतलब मैं चीज़ जो सोचती हूँ ना उससे चीज़ अच्छी हो जाती है मेरी फैमिली के साथ। तो बहुत अच्छा भी लगता है, सब लोगों का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो बस और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। सबसे अच्छे से रहो, किसी से जलो मत। तो यहाँ पे जो आगे का ब्लॉग है, आगे का जो पार्ट है वो डालूँगी मैं अगले वीडियो में। तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।